हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ लिया था कूलम्स फोर्स, कूलम्स लॉ के बारे में हमने जान लिया था। तो फटाफट से क्वेश्चन कूलम्स लॉ पर ही करते हैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम is separated from a charge of 30 microcoulomb at a distance of 3 centimeter. Find the force between these charges. दस माइक्रोकूलम का आवेश 30 माइक्रोकूलम के आवेश से 3 सेंटीमीटर की दूरी से विभाजित है। तो हम सबसे पहले Q1 लेंगे, चार्ज 1, जो हमें चीजें दे रखी हैं। Q1 की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू दे रखी है 30 माइक्रोकूलम। अब Q1 और Q2 जो दोनों के दोनों चार्ज हैं, ये एक दूसरे से सेपरेटेड है। कितनी दूरी से? 3 सेंटीमीटर की दूरी से ये सेपरेट है। तो हमें इन दोनों के बीच के R भी पता है, रेडियस दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो इसको बदलेंगे 3 गुना 10 की घात -2 मीटर बन जाएगा। अब लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर कूलम्स लॉ की मैं बात करूं तो हमें पता है एफ फोर्स जो गिवन है वो होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर, राइट। तो एफ की जगह हम एफ लिख देंगे। Q1 की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम। अब हमें पता है Q1 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम है, तो इसे बदल लेते हैं कूलम में। 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और 30 माइक्रोकूलम को बदलेंगे 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हमारा आ गया Q1 Q2। अगर हम आर की बात करें तो आर हमने मीटर में बदल दिया है। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर। सो 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 30 इंटू 30⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर का स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9। तो लगा देते हैं 9 इंटू 10⁻9। यहाँ पर दे रखा है 10⁻⁻5 बन जाएगा। देखो 10 ये है, एक माइनस चाहिए, और ये 3 और एक 0 से इसको निकाल लेते हैं तो 10⁻5 ये बन जाएगा। होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू लगा दी। 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻4। सिंपल यहाँ पर बन गया। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उड़ा देते हैं। -4 से ये जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−1 इंटू 10⁻−5। हम सभी जानते हैं कि अगर बेस यानी कि आधार समान होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड करके कैसे हो जाएगा? 10⁻9 -1 माइनस का 5। तो F बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻9 में -6, और F बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ये फोर्स बन जाएगा। क्या हम इसी को 3000 बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है 3000 दे दे, या 0.3 इंटू 10⁻4 करके दे दे, तो कुछ भी आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर ऑप्शन पूछे तो वो बोल सकता है 3 किलो न्यूटन। तो इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि किलो का मतलब 1000 न्यूटन ही होगा। चलिए फटाफट नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। Q1 Q2 दोनों के दोनों 3 सेंटीमीटर से सेपरेट है। तो R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर
तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0r² बन जाएगा। सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर पूरी की पूरी 3 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर 2 चार्ज फिर से ले लेते हैं। अच्छा, 2 चार्जेस 18 माइक्रोकूलम and 36 microcoulomb are separated by a distance of 9 centimeter. Find the force between two charges. ठीक, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें चार्ज दे रखे हैं। पहला चार्ज दे रखा है Q1 जो कि दे रखा है 18 माइक्रोकूलम। सॉल्व करेंगे तो 18 × 10⁻⁻6 कूलम। दूसरा चार्ज हमें दे रखा है 36 माइक्रोकूलम जो कि है 36 × 10⁻⁻6 कूलम, ये बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हमें दे रखा है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हमें गिवन है, दो चार्जेस के बीच की दूरी हमें दे रखी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दैट इज r, कितना 9 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिखेंगे 9 × 10⁻² मीटर, ये हमारा r बन जाए। अब क्या किया जाए, कुछ भी नहीं करना, अब हमें इनके बीच का फोर्स निकालना है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ की बात करूं तो F इज इक्वल टू क्या करना है, हमें पता है Q1 Q2 अपॉन अपॉन 4πε0 r का स्क्वायर होता है। ये हमारे पास होता है Q1 Q2 अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। F ऐसी रहेगा, Q1 की वैल्यू कितनी है 18 × 10⁻⁻6, दूसरा है 36 × 10⁻⁻6, 4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻9 होल डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, तो आएगा 9 × 10⁻2 का स्क्वायर। F इक्वल्स टू ऐसे ही 18 को 18 रख देते हैं, 36 को 36 रख देते हैं, 9 को 9 यहाँ पर रख देते हैं और माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 10⁻9 और यहाँ आ जाएगा 9 × 9 × 10⁻⁻4, ठीक है। तो 9 से यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 10⁻⁻4 से 10⁻⁻8 बच जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं F ऐसी रहेगा इज इक्वल्स टू 2 × 36 विच इज 72, 36 2 = 72 और यहाँ पर बन जाएगा 10⁻⁻8 × 10⁻9। सो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 × 10⁻1, यानी कि F की वैल्यू आ जाएगी 720 न्यूटन। 720 न्यूटन यहाँ पर फोर्स लगेगा। फिर से एक बार चेक करो ना, 9 से एक 9 कैंसिल हो गया, 9 से यहाँ पर 18 कटा, 9 2 = 18, 36 2 = 72, माइनस 12 हमें पता है और 9 की वैल्यू यहाँ पर आई गई है। तो इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू बन जाएगी -4 से कैंसिल हुआ तो -8 और -8 जब 9 से जाता है तो बचता है प्लस का 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया सिंपल, सॉल्व करके 720 न्यूटन। तो 720 न्यूटन हमारा यहाँ पर क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हो जाएगा। So we know that according to Coulomb's law F is equals to Q1 Q2 upon 4πε0 r का स्क्वायर ही हमारी वैल्यू बनती है Coulomb's law। So Q1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 18 × 10⁻⁻6, Q2 की है 36 × 10⁻6
इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होल डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा हमारा 18, 36, 10 टू द पावर माइनस 6 बन जाएगा माइनस का 12, 9 की जगह 9, नीचे 9 का स्क्वायर है तो 9 इंटू 9 और 10 टू द पावर माइनस 4, 9 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 36 इंटू 2। अब या मैं कह सकता हूँ 9 से 18 को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा, तो 36 इंटू 2 हमारा बच जाएगा। यहाँ -8 और यहाँ 9 है तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास बचेगा 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 बचेगा विच इज 720 न्यूटन हमारा आंसर है। now बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इसे कह सकते हैं, डिनोटेड बाय ई वेक्टर। ई वेक्टर से हम इसको डिनोट, क्या होता है, द रीजन ऑफ द फील्ड, द रीजन और द फील्ड where a test charge experiences a force either repulsive जब मैं इसको और डिफाइन करूं, a region around a charge, the region or a field around a charge, the region or a field around a charge where a test charge experiences a repulsive or attractive force। तो इस टेस्ट चार्ज को या तो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स फील हो तो उस रीजन को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा और इससे दूर यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज एक इतना छोटा चार्ज होता है जिसका कोई फील्ड क्रिएट नहीं होता, इसका अपना इतना छोटा फील्ड होगा कि इसके आप कह सकते हो विसिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को, जैसे मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज रखा, इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स। अब इस सोर्स चार्ज से मैंने कुछ दूरी पर क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। क्यू नॉट का मतलब एक टेस्ट चार्ज, एक बहुत ही छोटा चार्ज। अब आप सभी जानते हैं कि इस पे फोर्स लगेगा तो ये दूर की तरफ झटका खाएगा। अब इसने कैसे फोर्स इस पे लगाया, तो इसने इस पे फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स। फोर्स इसको कैसा लगाया, रिपल्सिव। ऐसा भी तो हो सकता था सर कि अगर ये माइनस चार्ज होता और यहाँ पर ये क्यू नॉट होता तो ये यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करता, बिल्कुल करता, यहाँ पर इसको फोर्स इधर मिलता। यानी कि इस टाइम हमारा जो सोर्स चार्ज है वो एक नेगेटिव चार्ज है और जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो कैसा लगा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा है ना। यहाँ पर जो फोर्स का नेचर है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगा है, जबकि यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो एक रिपल्सिव फोर्स लगा है। यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो एक रिपल्सिव फोर्स लगा है। सो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, जो ये टेस्ट चार्ज है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एक फोर्स। अट्रैक्टिव लग रहा हो चाहे रिपल्सिव लग रहा हो, लेकिन इस टेस्ट चार्ज को तो एक फोर्स फील हो रहा है ना। वही जो फोर्स ये टेस्ट चार्ज फील कर रहा है वही तो इसकी इंटेंसिटी है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो इट इज द रेशियो, या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज force acting per unit चार्ज। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा फोर्स कितने चार्ज पर लग रहा है।
अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो न्यूटन के लिए होता है MLT-2 और कूलम के लिए हम यूज करते हैं AT। तो याद रखिएगा ये डायमेंशन बन जाएगा MLT-3A-1, इसका डायमेंशन बन जाएगा। दिस इज द डायमेंशन, ठीक है, याद रखना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल बोर्ड में बहुत पूछे जा रहे हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होगा कितना फोर्स किसी यूनिट चार्ज पे या टेस्ट चार्ज फील कर रहा है। E बराबर हो जाएगा F/Q0, कितना फोर्स किसी टेस्ट चार्ज पर लग रहा है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन बन जाएंगे फोर्स के MLT-2 और नीचे आ जाएगा AT। तो ये हमारा डायमेंशन बन जाएगा MLT-3A-1। एंड नोट पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a vector quantity। तो ये बात छोटी सी है पर ध्यान में। तो ये बेसिक सा आइडिया हमने जाना इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश द्वारा क्या वैद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होता है। आज की क्लास पे इतना ही। ऐसी थी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।